हमारे समाज में हम देखते हैं, इस समय आप सभी जानते हैं हम कलयुग में जीवन जी रहे हैं, तो सभी समझते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता लिखी और अर्जुन उनका रथ कृष्ण रथ हाँक रहे थे और अर्जुन तीर चला रहे थे और महाभारत का युद्ध हुआ। तो इन 3 दिन के शिविर में आप जानेंगे कि ये सारी दुनिया में महाभारत मची हुई है। वास्तव में इस महाभारत के युद्ध का वर्णन गीता में दिया हुआ है, जो अभी हम लोग इस महाभारत युद्ध के पात्र हैं। और हमारी यात्रा सतयुग से शुरू हुई थी। सतयुग से चलकर हम त्रेता पार करके द्वापर पार किए, उसके बाद हम कलयुग अंत में आ पहुंचे हैं। इसकी स्पष्ट जानकारी किसी को नहीं है, जो हम सबको बतानी है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा स्वयं परम पिता परमात्मा माताओं बहनों को आगे करके ये दिव्य कार्य कर रहे हैं। ये डिवाइन नॉलेज है। ये नॉलेज किसी गीता वेद शास्त्र जो पहले से हम पढ़ रहे हैं उसमें नहीं लिखा हुआ है। ये जो नॉलेज है डायरेक्टली गॉड फादर ने दिया है। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में शिव भोला भंडारी के नारे घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में दिए जा रहे हैं। मैं ये बात बताते हुए बहुत बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि दिव्य ज्ञान स्वयं परमात्मा ने दिया है, जो हमें हर बहन भाई को बताना है, हर आत्मा को बताना है। ये ज्ञान की गंगा घर घर में पहुंचानी है। इस ज्ञान की गंगा से ही हमारे भारत में स्वर्ग की स्थापना होगी। वापस हमारा भारत सोने की चिड़िया बनेगा। आज से 5000 साल पहले हमारे भारत में राम राज्य था। अभी ये दुनिया मेरे बहनों और भाइयों रावण राज्य बन चुकी है। ये दिव्य ज्ञान परमात्मा ने दिया है कि राम राज्य में संपूर्ण सुख और शांति थी और कलयुग के अंत में संपूर्ण दुख और अशांति फैली हुई है। पापाचार भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम मानव परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। हमारे अंदर शक्ति है कि हम इस रावण राज्य को फिर से राम राज्य में बदल सके। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जब तक हम इस विद्या से नहीं जुड़ेंगे, इस विद्या का नाम है राजयोग, ज्ञान योग। राजयोग मीन्स हमें राजाओं का राजा बनाने वाला योग। योग मीन्स जोड़। किसका जोड़? किससे? आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से। यहाँ ये करना सिखाया जाता है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। ज्ञान योग मीन्स ज्ञान से जुड़ना, सत्य ज्ञान से जुड़ना। परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये बात बताते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा शिव भोला भंडारी, सदा कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक। उन्होंने अपना परिचय स्वयं दिया है। गीता में लिखा हुआ है, मेरे द्वारा ही तू मुझको जान। तो परमात्मा के लिए हमारे भारत में बहुत पूजा पाठ होती है। बहुत सारा तन मन धन हम सब लगाते आए हैं, हजारों वर्षों से लगा रहे हैं। कितने साधु संत, कितने मंदिर तीर्थ स्थान बने हुए हैं। घर घर में मंदिर है। हमारे भारतवर्ष में हम हजारों वर्षों से परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अभी सावन के महीने में लोग कांवड़ लेकर जाते हैं, 2 दिन 3 दिन पैदल यात्रा करते हैं। पैरों में खून आने लगता है, भूखे प्यासे रहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, कुछ भाई बहन पहली बार आए होंगे। मुझे ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है। आप यहाँ डेली 1 घंटा समय दीजिए, कुछ दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा स्वयं धराधाम पर अवतार ले चुके हैं। इसीलिए ये दिव्य कार्य पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे भारत में, आउट ऑफ इंडिया भी चल रहा है।
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र विदेशों में भी है। 10,000 से ज्यादा सेवा केंद्र पूरे विश्व को बदलने के लिए कार्यरत है। हर पल स्वयं परमात्मा इस दुनिया को बदलने में लगे हुए हैं। स्वयं परमात्मा हमसे अपना हाथ मांग रहे हैं कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब तुम अपना हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ लेकर आया हूँ। परमात्मा स्वयं हमसे बातें करते हैं, हमें वरदान लुटाते हैं। कहते हैं ना, भोला भंडारी जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सुना है आप लोगों ने ये लाइन सुनी है? भोला भंडारी जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जरा सोचिए वो हमें क्या देगा? इतना सुंदर मानव जीवन जो सर्वोत्तम है, उसके साथ ही उसने सब कुछ दे दिया। फिर भी मानव दुखी है, अशांत है, प्रश्नचित्त है। तो यहाँ आने से सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। और हम जब समाधान स्वरूप बन जाते हैं तो प्रसन्न चित्त बन जाते हैं। जब हमारे प्रश्नों का हल मिलेगा, मन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, तब आप प्रसन्न चित्त बनेंगे, बने अवर हैप्पीनेस। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमारे भारत में थी, राम राज्य में थी। इसीलिए तो हम राम राज्य को याद करते हैं, इसीलिए तो हम हरे राम हरे कृष्णा का गायन करते हैं, इसीलिए तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लाखों रुपया लगाकर पंडाल बनाते हैं, देवियों की बड़ी बड़ी मूर्तियों को बैठाते हैं। आखिर किसी की मूर्ति की पूजा क्यों होती है? चेतन अवस्था में किसी समय मानव ने, नारियों ने, देवियों ने, देवताओं ने ऐसा कर्म किया है जो हमारा भारत स्वर्ग बना। वो संपूर्ण द्वारा अनेक सेनानी निकले और उनके पद चिन्हों पर चल पड़े तो हमारा देश आजाद हुआ। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम आपको कहना चाहते हैं कि आज भी उस समय से भी अधिक आवश्यकता है नौजवानों की, हमारे बहनों और भाइयों का हुआ है। राजयोग ज्ञान योग की विद्या से आपके अंदर का देवत्व जागृत होता है और आपके अंदर से टेंशन रफू चक्कर हो जाता है, सारे दुख रफू चक्कर हो जाते। इसीलिए आज से आग्रह करूंगी कि समय निकालकर 1 घंटा, आधा घंटा हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। पढ़े लिखे हैं आप सभी, तो इसका लाभ अवश्य लें और आपके सहयोग से ही हम इस कार्य में सफलता पाएंगे। अकेले हम बहनें नहीं कर सकती हैं, हमें आप भाइयों का भी। हमारे बीच उपस्थित हैं पुष्पेंद्र तिवारी जी, तो हम चाहेंगे कि आप मंच पर पधारें। साथ ही साथ अवध पटेल जी, राम एकबाल प्रसाद जी, आग्रह है कि आप मंच पर पधारें।
जी। तो ऐसे कैमरा में जाके ले लो।